रीना गुप्ता जी, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जिक्र कर रहे हैं कि शॉर्टकट की राजनीति, फ्री की रेवड़ी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है और किसी भी राज्य का बजट उसका घाटा जाने हुए अरविंद केजरीवाल लगातार फ्री के वादे कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है और गुजरात में तो नकार भी दिया है। तो अब इससे कुछ सबक लेगी आम आदमी पार्टी या फिर अपने इसी कल्चर पे, फ्री के कल्चर पे आगे भी चलती रहेगी? किससे कितना राज्य देश को नुकसान हो रहा है? विघ्नेश जी, आज देश के सामने दो मॉडल हैं। एक मॉडल है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी जी बेनामी चंदा लेते हैं और अपने दोस्तों का कर्जा माफ करते हैं। दूसरा मॉडल है अरविंद केजरीवाल का, जिसमें अरविंद केजरीवाल उसी पैसे से जनता को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराते हैं। अब प्रधानमंत्री जी रेवड़ी कल्चर की बात कर रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश के कर्जे की बात कर रही हूं विघ्नेश जी, देश पे कर्जा 3 गुना हो गया है। पिछले 8 साल में 50,000 करोड़ से जो कर्जा हुआ करता था वो 155 लाख करोड़ कर्जा है आज की तारीख में भारत पे। अगर प्रधानमंत्री इतना बढ़िया मैनेजमेंट कर रहे हैं, कहीं कुछ फ्री नहीं दे रहे हैं, तो देश पे कर्जा क्यों बढ़ रहा है? देश पे कर्जा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री के जो दोस्त हैं, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, चाहे वो नीरव मोदी हो, मेहुल चोस्की हो, जो सारा देश का पैसा, देश के टैक्स का पैसा लेके भाग गए हैं, डिफॉल्टर बन गए हैं, उनका नाम तक प्रधानमंत्री जी लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे 12,000 डिफॉल्टर हैं इस देश में, जिनका 11 लाख करोड़ का कर्जा जो है वो राइट ऑफ किया गया है। तो दो मॉडल हैं, या तो आप देश के पैसे से देश को बढ़िया सुविधाएं मुहैया कराइए, जैसे केजरीवाल सरकार कर रही है दिल्ली में, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, बढ़िया बस, बढ़िया बिजली, बढ़िया पानी। दूसरी तरफ आप देखिए, गुजरात में तो इनके स्कूल रोज बंद हो रहे हैं, वहां फ्री बिजली नहीं मिल रही, फ्री पानी नहीं मिल रहा। फिर गुजरात में तो आपका फ्री का मॉडल नकार दिया गुजरात वासियों ने, एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए मैडम, कंप्लीट तो करने दीजिए। गुजरात में जैसा अभी राजीव रंजन जी कह रहे थे, पहली बार हुआ इतिहास में 13 करोड़ का वोट प्रतिशत मिला है वहां पे, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं, इसीलिए वो सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल पे वार कर रहे हैं। आप बताइए, गुजरात में तो आप फ्री बिजली नहीं दे रहे, गुजरात पे 3 लाख करोड़ का कर्जा क्यों है? फिर बताइए, सीएजी ने क्यों बोला है कि गुजरात कंगाली की कगार पे है? क्योंकि गुजरात में जो आप बेनामी चंदा लेते हैं, उससे फिर आप अपने दोस्तों को फायदा उठाते हैं। हमने मोरबी कांड में देख लिया, 12 करोड़ उसको पुल को सही करने के लिए दिए गए थे, 2 लाख रुपए खर्च हुए। फिर वही जो भारतीय जनता पार्टी है, वो सिर्फ अपने दोस्तों के लिए काम करती है, दोस्तवाद में घिरी हुई है। ठीक है, ये बात रीना गुप्ता जी ठीक है, लेकिन मैं आपके सवाल पे एक सवाल पूछती हूँ। आपने कहा कि अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं है, राज्यों की स्थिति जाने बिना दिल्ली, पंजाब की स्थिति भी आपको पता है कितना घाटा है, गुजरात का खुद आपने काउंट करा है, उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल फ्री के वादे कर रहे हैं। क्योंकि विमलेश जी, अगर हमने दिल्ली में करके दिखाया है, जब आपकी सरकार ईमानदार सरकार होती है तो आपका दिल्ली कर्जे में नहीं है, दिल्ली कर्जे में नहीं है क्या? दिल्ली का सारा कर्जा उतर गया। मैडम, दिल्ली पूरे स्टेट में बस एक ऐसा स्टेट है जो कर्जे में नहीं है। सीएजी ने बोला है कि जैसे दिल्ली अपना बजट मैनेज कर रही है, वो सारे स्टेट्स को सीखना चाहिए दिल्ली से। जब पढ़ी लिखी सरकार होती है, ईमानदार सरकार होती है, असली डिग्री वाली सरकार होती है, तो वो ऐसे ही मैनेज करती है। 30,000 करोड़ का बजट होता था दिल्ली का, आज की तारीख में 70,000 करोड़ का बजट है। कैसे कि जो फ्लाईओवर पहले 50 करोड़ में बनता था और 25 करोड़ मंत्री की जेब में जाते थे, वही फ्लाईओवर 25 करोड़ में बनता है। ऐसे पैसा बचाया जाता है, वो पैसे से आप जनता को सुविधाएं दे सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।